आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद ही दुखद और सच कहूं तो दिल दहला देने वाली घटना पर बात करने वाले हैं। दिल्ली में हाल ही में जो हुआ, हम उसके तथ्यों को बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। बिना किसी अफवाह के, सिर्फ और सिर्फ वेरीफाइड फैक्ट्स के आधार पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये दुर्घटना घटी कैसे और इसके पीछे का पूरा सीक्वेंस क्या था। एक बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मेथडोलॉजिकल विश्लेषण करना ही आज का हमारा मुख्य उद्देश्य है। शुरुआत बिल्कुल उन्हीं शब्दों से करते हैं जो इस खबर की बुनियाद है। Hit by car, delivery agent new to Delhi dies after falling from Dabri flyover। बस यही वो सख्त और बिल्कुल स्पष्ट तथ्य हैं जिन पर आज की पूरी चर्चा टिकी हुई है। यहाँ कोई अनुमान या बड़ा चढ़ाकर बताई गई बात नहीं है। सीधी सी जानकारी है कि एक कार से टक्कर होती है और एक डिलीवरी एजेंट, जो इस बड़े से शहर दिल्ली में बिल्कुल नया था, उसकी डाबरी फ्लाईओवर से नीचे गिरकर मृत्यु हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले पीड़ित के परिचय पर एक नजर डालते हैं। यहाँ दो बातें सबसे ज्यादा गौर करने वाली हैं। पहला, उनका पेशा यानी एक डिलीवरी एजेंट, और दूसरा उनकी स्थिति, दिल्ली जैसे विशाल शहर में उनका नया होना। अब इन दोनों बातों को एक साथ जोड़कर अगर देखा जाए तो एक काफी चिंताजनक स्थिति समझ आती है। एक गिग वर्कर जिसका पूरा दिन सड़कों पर बीतता है, जिसके लिए सफर करना है, उसकी रोजी रोटी है, और वही शख्स इस शहर के रास्तों, यहाँ के फ्लाईओवर्स और इस कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर से पूरी तरह अनजान है। एक नए शहर में सड़कों की समझ ना होना, खासकर उनके लिए जिन्हें लगातार उन्हीं सड़कों पर अपना गुजारा करना है, ये चीज एक अलग ही लेवल की असुरक्षा और जोखिम पैदा कर देती है। आखिर एक डिलीवरी एजेंट होने का असल मतलब क्या होता है? इसका सीधा सा अर्थ है दिन हो या रात, व्यस्त और अनजान शहरी सड़कों पर लगातार चलते रहना। सड़क ही उनका असली कार्यस्थल, उनकी वर्कप्लेस होती है। ये एक ऐसा काम है जो लगातार, कंटिन्यूअसली यातायात के जोखिमों के बीच रहने की मांग करता है। और सोचने वाली बात यह है कि एक नए शहर की उस तेज रफ्तार जिंदगी के बीच, जहां हर रास्ता, हर मोड़ अनजान हो, वहीं से ये पूरी स्थिति और भी ज्यादा संवेदनशील और खतरनाक बन जाती है। अब आते हैं इस घटना के दूसरे पड़ाव पर, फ्लाईओवर पर हुई उस टक्कर की तरफ। घटना का जो स्थान था वो था दिल्ली का दाबरी फ्लाईओवर। अब हम सब जानते हैं कि इस तरह के ऊंचे एलिवेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी शहर के हैवी ट्रैफिक को संभालने के लिए कितने जरूरी होते हैं। लेकिन इनकी ऊंचाई और वहां पर गाड़ियों की जो तेज रफ्तार होती है, उसके अपने अलग ही खतरे हैं, खासतौर पर उस शख्स के लिए जो इन ऊंचे रास्तों और इस तेज बहाव से पूरी तरह परिचित ना हो। ऐसी जगहों पर एक छोटी सी चूक भी लिटरली जानलेवा साबित हो सकती है। यहाँ घटना के क्रम को थोड़ा बारीकी से समझना जरूरी है ताकि उस वक्त की भयानकता का ठीक से अंदाजा लगाया जा सके। पहला कदम, इस ऊंचे दाबरी फ्लाईओवर पर आवागमन, यानी गाड़ी आगे बढ़ रही थी। फिर आता है दूसरा कदम, अचानक एक कार के साथ टक्कर। और उसके बाद तीसरा और सबसे घातक कदम, टक्कर का फोर्स इतना ज्यादा था, झटका इतना जबरदस्त था कि वो सीधे फ्लाईओवर के किनारे से नीचे जा गिरे। ये सीक्वेंस दिखाता है कि वो टक्कर कितनी अचानक थी और उस वक्त पैदा हुई उस मैकेनिकल फोर्स ने कितनी तेजी से एक आम से सफर को एक प्राणघातक दुर्घटना में तब्दील कर दिया। और इसके बाद शुरू होता है तीसरा और सबसे दुखदाई हिस्सा, वो जानलेवा गिरावट। अगर इस दुर्घटना के इन दो चरणों को अलग अलग करके देखा जाए तो इस घटना की भयानकता और ज्यादा क्लियर होती है। अगर ये किसी सामान्य सड़क पर हुआ होता तो इनिशियल इम्पैक्ट, यानी जो कार से टक्कर हुई थी, वो शायद एक आम रोड एक्सीडेंट तक ही सीमित रहती, चोटें आती पर जान बचने की पूरी उम्मीद होती। लेकिन जो सेकेंडरी इवेंट था, यानी उस ऊंचे ढांचे से उस फ्लाईओवर से नीचे गिरना, उसने पूरी स्थिति को ही बदल कर रख दिया। फ्लाईओवर की ऊंचाई ने उस अचानक हुई टक्कर के खतरे को कई गुना, लिटरली कई गुना बढ़ा दिया। ये अब सिर्फ एक व्हीकल कोलिजन नहीं रह गया था। ऊंचाई से गिरने की वजह से ये सीधा एक फेटल, यानी जानलेवा स्थिति बन चुकी थी। इस सब का जो सबसे दर्दनाक हिस्सा है वो इन चंद शब्दों में सिमट जाता है, डाइज आफ्टर फॉलिंग। यह शब्द अपने आप में पूरी दुखांतिका को बयान कर देते हैं। एक टक्कर हुई और उसके बाद एक ऐसी गिरावट जिसने रोजी रोटी कमाने निकले एक आम श्रमिक की जान ही ले ली। ऐसी बातों को महसूस करने के लिए और परिणाम की गंभीरता को सच में समझने के लिए शायद एक पल की शांति, एक पल का मौन ही सबसे बेहतर होता है। तो अंत में ये पूरी घटना अपने पीछे एक बेहद बड़ा और जरूरी सवाल छोड़ जाती है। एक नया, अनजान और ऊंचाई पर बना हुआ ये शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर उन नए गिग वर्कर्स की रोजमर्रा की सुरक्षा पर आखिर कैसा असर डालता है? वो लोग जो अभी अभी किसी नए शहर में सिर्फ अपने गुजारे की तलाश में आए हैं। जब एक असुरक्षित कामगार और इस जटिल शहरी ढांचे का आमना सामना होता है, तो आखिर इस तरह के दुखदाई परिणाम क्यों सामने आते हैं?
इन्हीं विचारों और आज के इन्हीं तथ्यों के साथ अपना ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं।